उनका विरोध करेंगे हम लोग, बाहरी का विरोध करेंगे। टिकट मिल जाए तब भी विरोध को इतला कर रहे हैं, ये कार्यक्रम करके पार्टी को इतला कर रहे हैं कि आप बाहरी को मत दीजिए, अब बाहरी को दीजिएगा तो यहाँ से वो लोग चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। के बैनर तरह लड़ेंगे तो अरे लैंटेन के बैनर तरह, अगर लैंटेन ना साथ में था दुबे जी जब जीते थे तो। चुनावी दौरा नहीं, लोग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या जागरूक कर रहे हैं? जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि इतना ना लोग खता खाया हुआ है यहाँ पे, लोग बार बार वोट लेकर के जाते हैं और लोग ठगे जाते हैं, और ठगे जाने के बाद अफसोस करते हैं पूरे 5 सालों तक। तो इसलिए जो हमको समझ में आ रहा है उन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, इतला रहे हैं कि आप इसके बाद गलती ना करें और आप अपने माटी के बेटे को चुनाव जिताने का काम करें, उसको चुनाव लड़ाने का काम करें। अगर जिस पार्टी से वो है तो यहाँ से एक मैसेज जाए कि वो पार्टी यहाँ के नेताओं को टिकट देने का काम करे, दूसरे जगह के नेताओं को टिकट देने का काम। चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन बाहरी लोग इतना ना दगा दे गए हैं कि यहाँ के लोग क्या कहा जाता है ना कि दूध से मुंह जल जाता है तो छाछ को भी फूंक करके पिया जाता है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। इतना ना दगा खाए हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ ना बेवफा, इतना ना नेता बेवफा निकल गया है लोग कि अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप सचेत रहिए, सचेत रहिए। और जो आपके माटी के ज़मीन का नेता है, जो ज़मीनी हकीकत को पहचानता है, जो ये ना कहता हो कि हम अभी घूम रहे हैं, लोग को जानकारी ले रहे हैं कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, वैसे नेता पर विश्वास नहीं कीजिए। जो घर घर की बातों को जानता है उसको विश्वास। गठबंधन पर आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप विजय शंकर दुबे को भी कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो अच्छा नहीं किए हैं, इसीलिए उन पे कह रहे हैं। उन्होंने जो बात बोल करके वोट लिए थे उस पर खरा नहीं उतरे हैं, तब हम ही नहीं कर रहे हैं। ये महाराजगंज विधानसभा की पूरी जनता कह रही है कि वैसे व्यक्ति को विधायक नहीं होना चाहिए महाराजगंज का, कहीं दूसरे जगह का हो जाए इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन महाराजगंज का विधायक वैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। महाराजगंज का विधायक वो होना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग भगवानपुर, पर्सनली हम बता दें, भगवानपुर प्रखंड के लोग, यहाँ लोग समझे हैं, नेता यहाँ के लोगों के बीच में रहते थे और यहाँ के लोग अपने नेता को बीच में रखना चाहते थे। आपकी दावेदारी है? एकदम है। हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी में हमारी दावेदारी है, और आप मीडिया चैनलों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से हम अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ का बेटा हैं, हम यहाँ के लोगों के सुख दुख में जाते हैं, हम यहाँ के हर चीज़ में एक त्वरित खड़ा रहते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो हमको क्यों नहीं। अच्छा, एक बात जो जनता, जो पब्लिक कहती है कि जब भी चुनाव या इस तरह की सभाएं होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, लोग आते हैं, अच्छी बातें करते ही हैं, डब्लू जी कौन सी नई बात कह रहे हैं? तो डब्लू जी सही, डब्लू जी भी बदल जाए ना, डब्लू जी सही बात कह रहे हैं, और हम कितना बदल सकते हैं और कितना खड़ा रह सकते हैं, ये मेरा पीछे वाला जो समय है, आज के पीछे वाला जो समय है, वो बता रहा है कि हम खड़ा रहते हैं कि बदल जाते हैं। क्या कुछ बताइए, कुछ क्या ना, जितना दिन रहे हम जनप्रतिनिधि रहे, छोटा ही है, जनप्रतिनिधि रहे तो लोगों के बीच में रहे, लोगों के समस्याओं के साथ रहे हैं, ज़रूरत पड़ी है तो लोगों से कंधा मिलाकर चलने का काम किए हैं, और उसका नतीजा है कि लोग आज भी हमको सुनने के लिए, समझने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं, हमारे बातों पे विश्वास कर रहे हैं, उसका नतीजा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें वैसा नहीं गुण है, इसलिए हमारे साथ लोग खड़े हैं। डब्लू जी, अभी भी आधा दर्जन लगभग उम्मीदवार ऐसे हैं जो बाहरी हैं महाराजगंज में, जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई आते हैं तो उस समय क्या स्टैंड रहेगा डब्लू यादव? उनका विरोध करेंगे हम लोग, बाहरी का विरोध करेंगे। टिकट मिल जाए तब भी विरोध करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी को इतला कर रहे हैं, ये कार्यक्रम करके पार्टी को इतला कर रहे हैं कि आप बाहरी को मत दीजिए, अब बाहरी को दीजिएगा तो यहाँ से वो लोग चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। के बैनर तरह लड़ेंगे तो? अरे लैंटेन के बैनर तरह, अगर लैंटेन ना साथ में था दुबे जी जब जीते थे तो, लेकिन कोई ऊपर वाला नेता आया, जब 5 साल लोग सफ़र किए तो कोई ऊपर वाला नेता आया इन लोगों का दुख सुख में हालचाल पूछने के लिए? बताइए। आप अकेले इतनी बड़ी जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या लगता है सफल हो पाएंगे? अरे समाज साथ रहेगा, सब सफलता मिलेगी। हमारा बिहार अकेले को महात्मा बनाने का काम किया है, तो हम लोग भी अकेले चले हैं, समय आएगा सब लोग साथ रहेंगे। इलेक्शन आते ही यहाँ पे महाराजगंज में जो भी उम्मीदवार होते हैं वो बोलते हैं कि महाराजगंज को हम जिला बना देंगे, और जीतने के बाद सब लोग भूल जाते हैं।
उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ ये बात को उठाएंगे, कहाँ नहीं उठाएंगे। विधानसभा में जाकर के इस बात को उठाना चाहिए ना, तो आकर के गांव में इस सब बात को कहते हैं। आज भी प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं तो सड़क और नाला का बात करते हैं, विधानसभा में जाकर के बात को नहीं रखते हैं। अरे थोड़ा डेवलप कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए और कुछ उच्च स्तर की बातों को कहिए और महाराजगंज में कुछ वैसा चीज़ लाने का काम कीजिए जो यहाँ नहीं है, उसको लाने का काम कीजिए। और यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ अब 3-4 को लोग काम जान गया है, इसी बात को लोग रखता है, कहता है। अच्छा डब्लू जी, जो बातें आप बता रहे हैं पब्लिक को तो अच्छा लगती ही होगी, लेकिन चुनाव के समय जब माहौल बनता है, दलगत चुनाव होता है, बड़े ऊपर के चेहरे लोग देखते हैं, तेजस्वी यादव के, नीतीश कुमार का चेहरा लोग देखने लगते हैं, उस समय सारा वोट मूव कर जाता है, जो भी माहौल बना रहता है सब खत्म हो जाता है, पार्टी के नाम पे वोट लोग दे देते हैं। सोचते तो हैं कि डब्लू जी सही है कह रहे हैं, हाँ, लेकिन वोटवा जाके दे देंगे पार्टी के नाम अपना दल भाजपा अलग है ना, ये सही बात का अलग है। ये लोग आ रहे हैं, ये बात सही पूछे कि अभी तो सारे लोग आ रहे हैं हमारे सभा में, हमारे मंचों पे सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे चुनाव 2 दिन रहेगा तो सब लोग अपने अपने पार्टी में चले जाएंगे। यहाँ तक कि मेरा ड्राइवर भी कहेगा कि ना नेताजी के काम ठीक नहीं थे, हम फलने के मुख्यमंत्री बनाए। ये बात सही है, लेकिन आने वाला समय डब्लू को मुँह चोर नहीं कहेगा। ये नहीं कहेगा कि जब जरूरत पड़ी थी तो डब्लू घर में बैठा था। डब्लू शान से सीना चौड़ा करके कह रहा था कि ये गलत है, ये सही है, माने तो जनता माने और नहीं माने तो जनता माने। देना जनता को है, समझना जनता को है, लेकिन जनता की समस्याओं को, जनता की बातों को जा करके हम साझा तो कर रहे हैं जनता के बीच में। कल को ये कोई नहीं न कहेगा कि हम चुपचाप रह गए, हम आपकी समस्याओं को कहे थे, आपने नहीं स्वीकार किया, तब जाकर के किसी दूसरे को जिताने का काम किया। अच्छा एक प्रश्न ये भी होगा, महाराजगंज की धरती, बड़े बड़े नेता यहाँ से जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए, आज ऐसा क्या डब्लू जी समझते हैं कि यहाँ पर महाराजगंज जो है नेता विहीन हो गया है? हाँ, यहीं से महामाया बाबू थे, यहीं से मानिक चंद्र आए थे, यहीं से सतदेव सिंह थे, यहीं से शुभलाल महतो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी लोग यहाँ पैदा हुए थे, मुंशी सिंह हैं, कई नामे हैं जिसका आज बहुत चर्चा होता है। तो उस धरती पे नेता विहीन, वह धरती नेता विहीन हो गई है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों में जागरूकता नहीं है। अगर हम लोग सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो यहाँ भी यहाँ का नेता, यहाँ का बेटा यहाँ का नेता बन सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।